अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का दिन बहुत बिज़ी होने वाला है क्योंकि आज हो रही है दावत की तैयारी। तो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हम शुरू हो गए थे ना। सबसे पहले मैंने बर्तन धो के तो ये गोश्त वाला काम ही स्टार्ट किया था। गोश्त वगैरह धो के तो इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये खुशक हो जाए। और उसके बाद जो डेली का आता है हमारा सब्ज़ी वगैरह होती है, दूध वगैरह होता है, उसे संभाल लूँगी। तो गोश्त यहाँ पे मैंने धो के रख लिया है, साथ ही मैं सब्ज़ी धोने लग गई हूँ। सब्ज़ी भी ये होता है कि जैसे नाश्ते के बाद फ़ौरन ही आ जाती है ना, तो फिर हम उसे धो के तो फिर बीच में थोड़ा सा नमक डाल के रखते हैं क्योंकि स्प्रे वगैरह होती है, घर की होती है तो पता होता है कि स्प्रे वगैरह नहीं हुई तो वो फिर हम ऐसे ही रख लेते हैं ना, क्योंकि जब तोड़नी हो तो फिर 2-3 दिन पहले स्प्रे नहीं करवाते। ये बाज़ार से आई थी तो इसे स्प्रे करके रखा। और उसके साथ ही जो फ्रूट होता है डेली वाला वो धोया, उसे भी यहाँ पे मैं धो के रख लूँगी। तो फिर इसके बाद खरबूजे जो है ना, वो ये है कि हमारे घर वाले कहते हैं नहीं लेके आओ, मगर मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं तो इसको धो के फिर सिरका लगा के हम रख लेते हैं। ये जो है ये हमारा डेली का काम है। इसके बाद फिर दूध रखना होता है ना, ऊपर दूध बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। तो ये सुबह का काम था। उसके साथ ही फिर हमने दोपहर का काम स्टार्ट कर लिया ना। सबसे पहले मैंने चावल साफ़ किए। यहाँ पे 2 गिलास में चावल के लूँगी तो ये मीठे के लिए मैं चावल निकाल रही थी। सेला चावल थे, ये पहले निकाल के रखने थे। साथ ही मैंने इनको धो के रख लिया। यहाँ पे धो के रख के तो फिर अम्मी ने शुरू कर दी अपने वो बकरे वाला गोश्त बनाना था उसकी तैयारी। यहाँ पे वो कर रही हैं अपनी तैयारी और मैंने रख लिया था यखनी पुलाव बनाना था क्योंकि जो मेहमान थे तो उन्होंने बोला था सिंपल सा खाना रखना, तो फिर इसलिए बिरयानी छोड़ दी थी, वरना बिरयानी ही बनती है। तो यहाँ पे पानी डाल के मैं नमक डाल के और साथ जितने भी गरम मसाले हैं ना वो मैं यखनी में डाल दूँगी, क्योंकि यखनी में जब बनाती हूँ ना पुलाव तो मैं यखनी वाला बनाती हूँ, मैं दूसरा पुलाव नहीं बनाती। तो इधर सारे गरम मसाले डाल दिए हैं, ज़ीरा साबुत, जो साबुत मसाले थे ना वो डाले हैं मैंने। तो इसके साथ ही गोश्त डाल के तो मैं इसको ढक के रख दूँगी और फिर देख लेते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मसाला अपना फ्राई कर लिया था। मैं बनाऊँ तो मैं सारा कुछ मिक्स करके बनाती हूँ, मगर अम्मी कभी ऐसे करती हैं कि मसाला पहले भून लेती है, साथ गोश्त फ्राई करके फिर डालती हैं, या सब कुछ इकट्ठा करके। तो इधर यखनी के लिए मैं बना रही हूँ, जो पुलाव बनाना है उसके लिए पीस रही हूँ लहसुन के साथ ही 4 लीमू ले लिए थे मैंने। छोटे होते हैं ना इसलिए मैं 4 लेती हूँ, बड़े हूँ तो आप लोग बेशक 2 ले लें। और साथ ही जो हरी मिर्च थी वो काट लूँगी, ऐसे बड़े बड़े कट डाल के रख लूँगी। टमाटर वगैरह भी साथ। 2 गिलास चावल थे मेरे तो मैंने 2 टमाटर लिए। अगर 1 गिलास मैं लूँ या 1.5 लूँ तो मैं 1 ही टमाटर डालती हूँ ना पुलाव में, ज़्यादा नहीं डालती। तो ये भी मैं साथ ही काट लूँगी। अस्मा भी आज नहीं आई थी, उसकी भी आज छुट्टी थी। जिस दिन काम ज़्यादा हो अक्सर वो छुट्टी कर लेती है ना। सारा काम तो नहीं करवाते हम उससे, खाली सफाई वगैरह करती है। तो ये इधर मैंने वो निकाल के सारे टमाटर वगैरह, तो इधर ही मैं इसमें 2 चम्मच मैंने डाले थे नमक के, क्योंकि यखनी में भी थोड़ा सा डाला था नमक, और नहीं 2 नहीं 1 चम्मच डाला था, 2 चम्मच उसके मिर्च के। तो ये हो गई है हमारी यखनी तैयार। तो अब इसको मैं थोड़ी देर हल्की आंच पे रखूँगी। अब हम जो है बकरे वाला सालन उसके लिए निकाल लेते हैं। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच मिर्च और आधा चम्मच हल्दी। तो ये डाल देंगे हम अपने बकरे के अंदर। तो इसको भी हम इधर अम्मी भून रही हैं। जिस दिन खाना ज़्यादा हो तो उस दिन सारे ही चूल्हे बिज़ी होते हैं ना। तो अब यखनी को मैं उतार लूँगी, यहाँ पे इसको साइड पे रखेंगे और यहाँ पे ले आएंगे हम अपनी दूसरी कढ़ाई। तो ये रख ली मैंने इसके ऊपर कढ़ाई, इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जब से बोला ना ज़्यादा ना डालो, मैं नहीं डालती। तो फिर इसमें प्याज डाल के थोड़ा सा हम भूनेंगे और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन और इसको भी फ्राई कर लूँगी हल्का सा ब्राउन सा, पिंक ब्राउन जो होता है। और साथ ही गोश्त डाल के तो हम डाल देंगे जो काट के रखे हो, नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ इकट्ठे करके, टमाटर। तो इसको थोड़ा सा ढक के रखते हैं और फिर देख के आते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो ये भी हो गया है अब हमारा तैयार, रेडी हो गया, बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो गया है ना। इसने ऑयल वगैरह छोड़ दिया है, तकरीबन आधा घंटा लगा था इसको भूनने में। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे एक डिश हमारी रेडी हो गई है, बस थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा करेंगे तो ये सालन हमारा है तैयार। अब ये जो है हमारा पुलाव वाला मसाला, तो इसकी मैं जो टमाटर वगैरह थे ना उनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पीस के बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी। फिर यखनी वाला पानी हम डाल देंगे। ये तैयार ही होता है, मतलब
उबला हुआ होता है, पहले ही गर्म होता है, तो बस 1-2 मिनट ढक के रखें तो उसी टाइम ये ना हो जाता है, उबल जाता है ना। फिर उसके बाद उसी टाइम ही मैं चावल डाल देती हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा देर नहीं लगती। ये हो गया है, अब चावल जाएंगे इसके अंदर, और इसको चावल डाल के तो हल्के हाथ से हम इसको हिला देंगे। यहाँ पे मैं इसको हिला के तो थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी। अब ये देखें, थोड़ी देर बाद ही ये पानी वाला खुश्क हो गया था, तो इसके अंदर मैं लगा रही हूँ दम। पुदीना डाला था मैंने, और फिर काली मिर्च डाली थी एंड पे, और इसके बाद मैं लीमू का रस डालूँगी। और अम्मी ने साथ ही दूसरी साइड पे ना वो तैयारी शुरू कर दी थी अपने मीठे की। तो अब ये दम हमारा रेडी है। तो अब हम देख लेते हैं, ये इधर रखा हुआ है साथ खोया, जो मीठा है ना, गुलत्ती बननी है। तो अब ये गुलत्ती भी तकरीबन तैयार है। इसकी गुलत्ती की रेसिपी मैंने पहले डाली हुई है, उधर से आप देख सकते हैं। तो अब ये एक साइड पे हमारी गुलत्ती पड़ी है, और एक साइड पे रखा हुआ है हमने साग। तो इसके ऊपर अब गुलाब जामुन और अशरफियाँ वो दम देने के बाद डालते हैं ना, तो डाल के तो ये भी हमारा खाना रेडी हो जाएगा। और ये जो साग है साइड पे पड़ा हुआ, ये हमारे मेहमानों को पसंद था ना, तो फिर उनके लिए स्पेशल बना था। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना सारा सामान, खाना वगैरह। तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। अब ये हम करेंगे डिश आउट, और साथ ही मैं इनको रखती जाऊँगी टेबल के ऊपर। नमकीन निकाल लिया, अब हम मीठा निकालेंगे। तो ये हमारा रहा बकरे का सालन, साथ इसके पुलाव, और ये साग में भी मक्खन डालना है। और अभी मैं आपको चावल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये चावल, और साथ सलाद, रायता, और वो जो रोटी वगैरह इधर उधर होता वो था। और खाने के बाद थी ये मज़े की कुल्फ़ी। और ये रेसिपी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला कल। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।